दोस्तों, आज आपका यहाँ पर डिस्कशन हम ये करेंगे कि क्या आप बीएड करेंगे, डीएड करेंगे, बीएलएड करेंगे, क्या करेंगे जिससे आपकी जॉब जल्दी हो? क्या करेंगे जो फ्यूचर में आपको धोखा ना दे और आपको उससे अच्छी जॉब मिल सके? अभी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आता है। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आता है और डिसीजन ये बताता है आपको दोस्तों कि यहाँ पर जो बीएड वाले बच्चे हैं वो 1 टू 5th के लिए वो क्या होगा 1 टू 5th से बाहर हो जाते हैं। क्या होता है 1 टू 5th से बाहर हो जाते हैं। अगर मान लेते हैं किसी बच्चे ने अगर बीएड इस वजह से किया हो कि भैया उसे प्राइमरी का टीचर बनना है और उसे बाहर कर दिया गया है तो भैया वहाँ तो सब कुछ खत्म हो जाता है। दूसरा बड़ा डिसीजन यहाँ सुप्रीम कोर्ट का आता है कि यहाँ बच्चों की गलतियाँ देखिए। एनआईओएस से उन्होंने क्या किया डीएड कर लिया और एनआईओएस से डीएड कर लिया। अब ये डीएड उन्होंने क्या किया 18 महीने में करा दिया था। कितने महीने में करा दिया था? 18 महीने में कर दिया था। अब सरकार का ये कहना है या सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि भैया ये चीज़ें 18 महीने का जो सर्टिफ़िकेट होता है वो हो जाएगा इनवैलिड। इसीलिए मैं कह रहा हूँ यार आपको बहुत सोचना होगा, बहुत समझना होगा क्योंकि ये आपके फ्यूचर की बात है। आप मुझे 10 मिनट दीजिए मैं आपको क्लियर करूँगा कि आपको फ्यूचर में किसकी वैकेंसी ज़्यादा आएगी और आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कितनी फीस होगी, कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा, कितने साल का कोर्स होगा, कितने मार्क्स लाने ज़रूरी होंगे और कितने आपको पैसे आप बचा पाएँगे, अधिक से अधिक पैसे आप बचा पाएँगे, स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, ये सारी बात हम करेंगे यहाँ पर इस सेशन में। दोस्तों देखिए आज ये डीएड, बीएड और बीएलएड बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है। आप भी जानते हैं। देखिए इसको करने से पहले आपको कुछ चीज़ें जाननी होगी। जैसे कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है कि 1 टू 5th से यानी प्राइमरी से मतलब कहना चाहिए कि पीआरटी से। पीआरटी यानी प्राइमरी लेवल पहली से 5वीं तक अब बीएड के जितने भी धारक होंगे वो शिक्षक नहीं बन पाएँगे। अब यहाँ पर एक बड़ा मौका ये है कि भैया यहाँ डीएड वाले तो बन पाएँगे, ये तो आपको पता है। अब देखिए आपके कोर्सेज़ जो ट्रेंडिंग चलते हैं वो आता है एक आपका बीएड होता है, दूसरा आपका डीएड होता है जिसे बीटीसी वगैरह भी कहते हैं और चौथा अभी चल रहा है जो है भैया बीएलएड। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट और आता है। ट्विस्ट कहाँ पर आता है? जब हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आती है। क्या आती है? 2020 आती है जब एक और ट्विस्ट आता है इसमें। क्या होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि जैसे डीएड है, बीटीसी है, डीएलएड है, ऐसे डिप्लोमों को बंद किए जाएँगे। क्या किया जाएगा? ऐसे डिप्लोमों को ये खत्म कर देगी। जब ये पूरी तरीके से लागू हो जाएँगे, तो ये कहती है ऐसे डिप्लोमों को खत्म करेंगे, अब चलेगा केवल बीएड और बीएलएड। बीएलएड जो 4 साल का है, वह चलेगा और यहाँ पर ये कह रहा है कि भैया बीएलएड जो होगा वो 4 साल वाला चलेगा और ये कह रहा है कि बीएड चलेगा आपके 2 साल वाला। मतलब ऐसे सर्टिफ़िकेट खत्म, जैसे डीएड है, बीटीसी है, डीएलएड है, डीपीई है, अब ये सर्टिफ़िकेट आप आगे नहीं कर पाएँगे, ऐसा कहना है पर अभी आप कर सकते हैं और आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो भी चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस देखिए, सबसे पहली बात मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहूँगा कि भैया आप पहले ये बताइए, किसी भी कोर्स को करने से पहले आपको 2 बातें ज़रूरी होती हैं। कि आपने फ्यूचर में उसके बारे में क्या सोचा है? दूसरी बात ये होती है आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है? अगर हम क्वालिफ़िकेशन के ऊपर बात करते हैं, जैसे सपोज़ करिए कि भैया क्वालिफ़िकेशन आपके बीएड के लिए क्या लगेगा? जैसे कि आपका मान लेते हैं कि कोई बच्चा सिर्फ़ 12th ही कर रहा है, उसके आगे वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है या कुछ नहीं कर पा रहा है या करने की कंडीशन में नहीं है। तो ऐसे केस में अगर कोई बच्चा अगर 12th ही कर पाएगा तो भैया उसके पास एक ही कोर्स है और इसके अलावा कोई कोर्स नहीं है, जिसे आप कहते हैं डीएड। इसे बिहार में या अन्य जगह जो बीटीसी के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है? बीटीसी के नाम से जाना जाता है और मध्य प्रदेश में इसका एक कोर्स और होता है डीपी और यहाँ पर अन्य राज्यों में एक और कोर्स कराया जाता है जिसे आप लोग कहते हैं डीएलएड। क्या कहते हैं? डीएलएड कहते हैं। तो ये सब कोर्स एक ही है, इनके नाम अलग-अलग है पर कोर्स एक ही है। इन सभी के लिए योग्यता एक ही होती है कि भैया आपके पास 12वीं में 50% होना। कितना परसेंट होना? 12वीं में आपके पास 50% होना चाहिए 12वीं में तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये चीज़ें समझ में आ गई। अगर आप कोई बच्चा केवल 12वीं से ही करना चाह रहा है तो उसके पास ये वाला कोर्स है। अब कोई बच्चा फिर से 12वीं से करना चाह रहा है तो उसके पास ये वाला कोर्स भी है भैया 12वीं से। कौन-सा? डीएलएड का कोर्स है 12वीं से करना चाह रहा है तो। ये 4 वर्ष का होगा। ये कितने वर्ष का होता है? ये 2 साल का होता है। कितने साल का होता है मित्रों? 2 साल का होता है। कितने साल का होता है? 2 साल का होता है। अब ये बीएलएड क्या भला है? इसको समझते हैं आइए। ये 4 साल का होता है। कितने साल का होता है? 4 साल का होता है।
इसमें एक खास बात बता रहा हूँ कि 12वीं के बाद अगर आप बीएलएड करेंगे ना, एक खास बात मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका बीएड भी हो जाएगा, पर लगेंगे 4 साल। इसकी फीस कितनी होगी, एडमिशन कैसे होगा, वो सारी बातें मैं आपको अभी डिस्कस करूँगा। अब देखिए इसमें लगेंगे 4 साल और 4 साल के साथ-साथ क्या होगा, जैसे आपने सुना होगा, कई बार लिख कर आता है कि बीए बीएड है, कई बार लिख कर आता है कि बीएससी बीएड है, कई बार ऐसा लिख कर आता है कि भैया एमएससी बीएड है। तो देखिए क्या होता है, ये ना ग्रेजुएशन के साथ आप लोग कोर्स करते हैं, एक तो 3 साल का ग्रेजुएशन भी हो जाता है और बीएड भी हो जाता है, तो ये बड़ी खास बात इसमें मुझे लगती है। अब देखिए कोई बच्चा अगर ग्रेजुएशन कर रहा है, अर्थात डायरेक्टली उसने बीए कर रखा है या उसने कर रखा है बीएससी या कर रखा है बीकॉम या कर रखा है बीकॉम, तो ऐसे में वो डायरेक्टली क्या है बीएड में एडमिशन ले सकता है। इन सभी डिग्री में अगर 50% उसके पास है, तो उसको बीएड में एडमिशन मिल सकता है। अब देखिए बात ये आती है कि भैया चलो एडमिशन तो मिल जाएगा, पर ये आप एलिजिबल कहाँ पर होंगे? देखिए, ये तो एडमिशन मिल ही जाएगा आपको, मैंने क्वालिफ़िकेशन सबका बता दिया है आपको। एक बार फिर से क्वालिफ़िकेशन डिस्कस करूँगा, चिंता ना करें आप लोग। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या? मान लेते हैं आपने बीएड कर लिया। अब बीएड में आप शिक्षक कहाँ-कहाँ बन पाएँगे? ध्यान दीजिएगा, एक तो देखिए आप 6वीं से 8वीं तक के शिक्षक बन पाएँगे, पॉइंट 1। आप बीएड वाले बच्चे 6वीं से 8वीं तक के शिक्षक बन पाएँगे। एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। 6वीं से 8वीं तक के शिक्षक बन पाएँगे। दूसरा बच्चा अगर यहाँ पे 9 टू 10th की वैकेंसी निकलती है, इसमें भी शिक्षक बन पाएँगे बच्चे, ठीक है? ये बड़ी ख़ास बात है इसमें। तीसरी बात अगर आप देखेंगे तो बच्चा यहाँ पर ना 11th और 12th में भी शिक्षक बन पाएगा, ध्यान रखिएगा 11th और 12th में भी बच्चा क्या कर पाएगा, शिक्षक बन पाएगा अगर बच्चे ने क्या किया हुआ है, बीएड किया हुआ है तो। अगर बीएड वाले बच्चे हो ना तो देखो 3 जगह ऑप्शन है आपके पास, 6 टू 8 में, 9 टू 10th में और 11-12th में, इतने ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर आपने डीएड किया है तो यहाँ पे ऑप्शन आपके थोड़े से कम हो जाएँगे। आप या तो क्लास 1 टू 5th में टीचर बन पाएँगे, किसमें बन पाएँगे? 1 टू 5th में बन पाएँगे या तो 6 टू 8 में बन पाएँगे बस। आपके पास और इसके अलावा कोई चारा नहीं है, इसके आगे आप नहीं जा सकते हैं। तो अगर आपका लक्ष्य इतना ही है कि हम 1 से 5 या 6 से 8 में ही शिक्षक बने, इसके आगे हमें कोई मतलब नहीं है, तो उस केस में आप डीएड कर सकते हो। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है कि 9 टू 10th 11-12th वाले बच्चों को भी हम पढ़ाएँगे, ज़्यादा सैलरीज़ कमाएँगे, क्योंकि ज़्यादा सैलरी तो यहीं पे है। 9 टू 10th में 11-12th में ज़्यादा सैलरी यहीं पे है और यहाँ कॉम्पिटिशन भी कम होता है। यहाँ कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि संख्याएँ बहुत ज़्यादा है। बीएड बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं पर बीएड करके 9 टू 10th 11-12th की एलिजिबिलिटी तक पहुँचना, उस एग्ज़ाम को क्रैक करना कम बच्चे की बस की बात है। इसलिए यहाँ पे कॉम्पिटिशन कम है और यहाँ कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। देखिए, अभी आपने बिहार शिक्षक भर्ती में देखा था कि 9 टू 10th 11-12th में जब वैकेंसीज़ आई 50,000 तो 25,000 पद नहीं भर पाए उसमें। क्यों नहीं भर पाए? क्योंकि क्वालिफ़िकेशन ही नहीं, है ना? ऐसे बंदे ही हमारे पास नहीं है जो 9 टू 10th 11-12th के एग्ज़ाम को क्रैक करे बेहतर नंबर से। तो ये आप अगर टीचर बनना चाह रहे हैं, बड़ा लक्ष्य रखना चाहते हैं तो यहाँ रखो आप। 9 टू 10th 11-12th का जॉब भी मिलेगी, जल्दी मिलेगी और कॉम्पिटिशन भी कम होगा, सैलरी भी हाई मिलेगी, रेपुटेशन भी बड़ी होगी, फैकल्टी भी आप अच्छी बन पाओगे, ये ध्यान दीजिए। अब ये बातें हो गई। अब बीएलएड में आते हैं, जो 4 वर्षीय बीएलएड है भैया ये सब में चलता है। 4 वर्षीय जो बीएलएड है, ये जो है आपका ग्रेजुएशन लेवल का है। इसलिए इसमें ना आप तो एक तो 1 टू 5th के भी टीचर बन पाएँगे। दूसरा अगर आप देखेंगे तो 6 टू 8 के भी टीचर आप लोग बन पाएँगे इसमें और आप इसमें बन पाएँगे 9 टू 10th का टीचर बन पाएँगे। इसके अलावा अगर आपको आगे जाना है तो फिर आपको ना पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। तब आप यहाँ 11-12th के टीचर भी बनेंगे पर अभी यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है इसलिए मैंने उसे मेंशन नहीं। चलिए, आगे चलते हैं। देखिए, किसी का डाउट है ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा, मैं आपको क्लियर करूँगा। देखिए, अभी हम 3 चीज़ों में डिफ़रेंस समझेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि अब 2024 के दौर में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, एक तो बीएड है। बीएड के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास या तो आपने बीए कंप्लीट किया होना चाहिए, जिसे ग्रेजुएशन कहते हैं आप, या आपने किया होना चाहिए बीएससी किया होना चाहिए या आपने किया होना चाहिए बीकॉम। ये तीनों चीज़ों के में से कोई भी एक चीज़ अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल है। इसमें कितने मार्क्स होना चाहिए? 50% मार्क्स होना चाहिए। कितने मार्क्स होना चाहिए? 50% मार्क्स होना चाहिए। अब हम बात करेंगे दूसरे वाले की, तो देखिए दूसरे में क्या हो रहा है डीएड। इसमें आपके पास 12th क्लियर होना चाहिए और कितने मार्क्स होना चाहिए? 50% मार्क्स होना चाहिए। 12th में क्या सब्जेक्ट है इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें बीएलएड जो 4 वर्ष का होता है, इसमें कितने होना चाहिए? इसमें भी आपका 12वीं होना चाहिए और ये 12वीं कितना होना चाहिए? 50% के साथ होना चाहिए। क्लियर है? इतना सबको क्लियर है? तीनों का। देखिए, बहुत बढ़िया कंपैरिज़न करूँगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँगा। भविष्य आपका आप कभी गुमराह नहीं हो पाएँगे। हर एक पॉइंट को क्लियर करके दूँगा कि क्या आप चाहते हैं और क्या होगा।
अब देखिए ये चीज़ें आपको क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या होता है, 2 तरह के कॉलेजेस होते हैं, एक तो होता है गवर्नमेंट कॉलेजेस, एक होते हैं प्राइवेट कॉलेजेस। प्राइवेट कॉलेजेस में फीस भर-भर के हाई-फाई रहती है, कॉम्पिटिशन कम होता है, एग्ज़ामिनेशन क्रैक करने की ज़रूरत नहीं होती है, पैसा मोटा देना पड़ेगा। गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेकर आओ, हाईएस्ट नंबर लेकर आओ, गवर्नमेंट कॉलेज लो और भैया पैसा बहुत कम, ऊपर से स्कॉलरशिप अगर अलग ले लो, अगर ओबीसी के, एसटी, एससी के हो तो स्कॉलरशिप अलग ले लो। अब यहाँ देखिए क्या होता है, ये जो ये तो आपने क्या देखा, एलिजिबिलिटी देखी। अब ये कहाँ-कहाँ चलता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ये चलेगा भैया आपका क्लास 6वीं से लेकर 12वीं तक काम करेगा। कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक के टीचर आप बन पाओगे। इसकी अगर हम बात करेंगे, दूसरे नंबर वाले पॉइंट की अगर हम बात करेंगे इसकी, तो इसमें भैया आप ना यहाँ पर क्लास 1 से लेकर 8 तक के टीचर बन पाओगे। कहाँ से? क्लास 1 से लेकर 8 तक के टीचर बन पाओगे। और इसकी बात अगर हम करेंगे तो आप क्लास 1 से लेकर 10 तक के टीचर इसमें बन पाओगे। ध्यान रखिएगा, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, तो एट लीस्ट इसमें भी आप 12 तक ग्रेजुएशन बन सकते हैं टीचर, 12 तक बन सकते हैं। तो ये क्लियर भी है इतना। अब देखिए हम ड्यूरेशन देखते हैं फटाफट, आपका कितने साल का ये होने वाला है। तो देखिए ये वाला जो आपका है, ये 2 साल का होता है। इसका ड्यूरेशन कितना होता है? आपके 2 साल का होता है। कितने का होता है मित्रों? 2 साल का होता है। ये कितने का होता है? ये भी आज की डेट में 2 ही साल का होता है। ठीक है? ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये कितने साल का होता है? ये 4 साल का होता है। कितने साल का होता है? ड्यूरेशन कितना होता है भैया इसका? 4 साल होता है। तो आपने ड्यूरेशन भी देख ली। अब ड्यूरेशन के बाद अगर हम आगे जाकर बात करेंगे, ड्यूरेशन के बाद अगर हम आगे जाकर बात करेंगे, तो यहाँ पर कॉलेज जो होंगे और फीस कैसी होगी ये हम बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पर जो कॉलेजेस होते हैं सभी में, एक तो देखिए प्राइवेट कॉलेज भी होते हैं, ठीक है? प्राइवेट कॉलेज भी होते हैं और एक होते हैं आपके गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है? गवर्नमेंट में क्या होता है, फीसेस कम होती है। देखिए, क्या होता है, कोई राज्य में तीनों के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या होता है? प्रवेश परीक्षा। एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या होता है? प्रवेश परीक्षा। इसमें आपसे पूछी जाएगी रीज़निंग, यहाँ पे यहाँ पेडागॉजी पूछी जाती है, मैथ्स पूछी जाती है, सामान्य ज्ञान पूछा जाता है एंट्रेंस एग्ज़ाम में। इसका फॉर्म भरिए बीएड का। ये फॉर्म देखिए अलग-अलग यूनिवर्सिटी का ना अलग-अलग समय में आता है। जैसे कि अगर आप बात करेंगे किसी यूनिवर्सिटी का जनवरी में आ रहा है। देखिए कब से कब तक आएगा वो बता दूँ मैं आपको। आपको ध्यान कब से कब तक रखना है? जनवरी, जनवरी से जून तक। ठीक है? जितने भी यूनिवर्सिटी के फॉर्म हैं ये जनवरी के जून के बीच में आएँगे। है ना? सेम केस डीएड वालों के साथ भी होगा जनवरी से जून और इनके साथ भी होगा जनवरी से जून। ठीक है? कोई यूनिवर्सिटी जो होती है जनवरी में निकालती है, कोई फरवरी में निकालती है, कोई मार्च में, कोई अप्रैल में, कोई मई में। इस तरीके से जून तक ये प्रोसेस चलती है। तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि भैया जो भी बच्चा इसे करना चाहता है, फ़ोकस बना के रखना पड़ेगा जनवरी टू जून, इसका नोटिफ़िकेशन देखना पड़ेगा। नोटिफ़िकेशन आता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करना पड़ेगा। ये बात हुई। तीसरी बात ये होगी कि हम प्राइवेट में एडमिशन लें या गवर्नमेंट का, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये आपके नंबर डिसाइड करेंगे कि आपके एक्चुअल नंबर कितने आए हैं, उसके आधार पर डिसाइड होगा। अब ये बोल रहा है कि भैया जो हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट में, जैसे देखिए गवर्नमेंट में अगर आप बीएड कर रहे हैं, तो देखिए फीस बहुत कम होने वाली है। यहाँ पे गवर्नमेंट में अगर आप कर रहे हो तो फीस बहुत कम होने वाली है। यहाँ पे मान लेते हैं कि आपसे गवर्नमेंट ने यहाँ पर ली लगभग, सपोज़ करिए कि 22,000 या 20,000 के हिसाब से अगर लेंगे 2 साल तक, तो वो 40 के आस-पास लेंगे। कितना लेंगे? 40 के आस-पास। अब 40,000 आपको ले ली, इसमें से लगभग आपको ना 10-15 हज़ार रुपए की स्कॉलरशिप मिल जाएगी अगर आप कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं तो। तो ये 40,000 में ही आपका क्या हो जाएगा, बीएड कंप्लीट हो जाएगा या इससे भी कम में हो जाएगा, स्कॉलरशिप अगर उन लोगों ने माइनस की या स्कॉलरशिप आपको दी तो। अब यही चीज़ें आप प्राइवेट में जाओगे, तो प्राइवेट में भैया पाना पकड़ लो आप, 60,000 लेगा कोई, कोई 1,20,000 तक भी ले सकता है। 60 लाख से सॉरी 60 लाख कह रहा हूँ, 60,000 से 1,20,000 तक ये कोर्स जा सकता है प्राइवेट में। क्यों जा सकता है? अब प्राइवेट कॉलेज थोड़ा-सा क्या है, यहाँ पे मनमानी करते हैं, कोई 44,000 वसूल रहा है 1 साल की, तो कोई कहेगा भैया 50-55 दे दो, कोई कहेगा 60 दो, तो 60 दोगे तो सीधे 120 हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, थोड़ा-सा वेरिएशन है, प्राइवेट कॉलेज के बारे में हम बता नहीं पाएँगे क्योंकि यहाँ आप किस प्राइवेट कॉलेज में ले रहे हैं, उसकी फीस क्या है, वो डिपेंड करेगा। अब देखिए क्या होता है, कई लोग गुमराह करते हैं। कैसे करते हैं? प्राइवेट कॉलेज आपसे पहले एडमिशन ले लेगा। बोलेगा यार हम आपको 30,000 में करा दे रहे हैं। आप सोचोगे 30 और 30 60 हो गए। फिर हिसाब से में ना कुछ चीज़ के 10,000 और माँग लेते हैं आपसे, फिर 5 और माँग लिए।
ऐसा ले दे के वो आपको 45,000 कर दिए, 45-45 90 हो गए 2 साल के। तो इस तरीके से भी ये करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं आपको इन इसके बारे में नहीं बता पाऊँगा, गवर्नमेंट में काफ़ी कम फीस रहती है, ये बता दूँ मैं आपको। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई है, ये आप डिसाइड नहीं करोगे कि आपको प्राइवेट से करना है, गवर्नमेंट से करना है, ये आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो मार्क्स आएँगे, वो डिसाइड करेगा कौन-सा कॉलेज आपको मिले। ठीक है? ये याद रखिएगा। अब किसी बच्चे के नंबर बहुत कम आए, फिर भी वो करना चाहता है, पैसा अच्छा खासा है, तो भैया जाइए और प्राइवेट में एडमिशन लीजिए। वही एंट्रेंस एग्ज़ाम का दिखाइए जितने भी नंबर आए हैं और फिर आपको वो एडमिशन दे देगा, पैसा अच्छा खासा लेगा, आप करिए। कोई दिक्कत की बात नहीं है, पैसा नहीं है तो मेहनत करो, गवर्नमेंट में सिलेक्शन लेकर आओ और कम फीस में आप करो। मुश्किल से 30-30 हज़ार में भी बीएड हो जाता है अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल गए तो, या इससे भी कम में हो जाता है, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से डीएड देखेंगे तो डीएड में क्या है, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कॉलेज होते हैं। डीएलएड में कुछ राज्यों में एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं। अब आपका राज्य देखना होगा किस राज्य में आप लोग हैं। अब जैसे आपने इसका एंट्रेंस एग्जाम दिया, आपके नंबर अच्छे आए, वही आप अगर प्राइवेट में करेंगे तो 1 से 1.5 लाख पकड़ लो इसकी फीस। प्राइवेट में करेंगे तो 1 लाख से आप पकड़ लीजिए भैया, 1.5 लाख तक की फीस पकड़ लीजिए। कितनी पकड़ लीजिए? 1.5 लाख की तक की फीस पकड़ लीजिए। अब यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट में, ये दोनों साल की बता रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट में आप करोगे इसी चीज़ को तो वही मान लीजिए आपकी, सपोज़ करिए कि भैया आपकी वही 22 के आस-पास लग रही है, तो बहुत कम में ये गवर्नमेंट में आपका हो जाएगा। हालाँकि देखिए बीएलएड के साथ भी यही चांसेस है, 4 साल है, 4 सालों तक फीस देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट में कम है और यहाँ पे प्राइवेट में ज़्यादा है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये तो रही भैया फीस की बात, है ना? यहाँ पे फीस की बात हुई, कॉलेजेस की बात हो गई, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज कैसे मिलेगा या क्या चीज़ें होगी। अब बात ये आती है कि यह हम लोग 2024 में ऐसा क्या करें कि हमें जॉब जल्दी मिल जाए? देखिए, अगर आपको अपने आप में भरोसा है कि हाँ, मुझे वो सब्जेक्ट आता है और मुझे जॉब चाहिए। देखिए, अगर आपको अपने आप से भरोसा है और मुझे सब्जेक्ट आता है और आप जल्दी में नहीं है कि यार मुझे 12th के बाद ही जॉब चाहिए। अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि भैया मेरे पास कम समय है, 2 ही साल है और मुझे 12th के बाद ही जॉब चाहिए, तो वो बच्चा ना केवल डीएड कर सकता है। क्या कर सकता है? डीएड कर सकता है। डीएड में उसे मौका मिलेगा पहली से 8वीं तक का, तो बढ़िया रहेगा। पर पहली से 8वीं तक कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग-बाग बहुत ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज़ ज़्यादा होती है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो केवल डीएड ही करते हैं, बीएड या बीएड बीएलएड तक नहीं पहुँच पाते हैं, जिस वजह से यहाँ कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है। जब भी आप एग्ज़ाम को क्रैक करोगे, हाईएस्ट मार्क्स लाने होंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज़ आप दिक्कत में आ सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर लिया है, जैसे आपने बीए कर लिया है, बीएससी कर लिया, बीकॉम कर लिया है, तो उसके बाद भैया बीएड अगर आप कर रहे हो, तो एक बड़ा फ़ायदा क्या होगा आपको पता है? बड़ा फ़ायदा यहाँ पर होगा 11th-12th वाले में। अगर आपको पता है कि आप अच्छा पढ़ते हैं और आप एग्ज़ाम निकाल लेंगे 11th-12th का, या हम एग्ज़ाम निकाल लेंगे 9th-10th का, तो भैया यहाँ कॉम्पिटिशन कम होता है। यहाँ कॉम्पिटिशन सबसे कम होता है, पर ऐसा है कि एग्ज़ाम निकलना चाहिए। आपको नहीं लग रहा है नहीं निकाल पाओगे आप, ये 11th-12th वाला, तो भैया इसमें आ जाओ। आप 6 टू 8 में रहिए, क्योंकि 11th-12th और 9th-10th सब्जेक्ट में है। जैसे आप फिज़िक्स वाले बच्चे हैं, तो आपको फिज़िक्स इतनी अच्छी आनी चाहिए कि भैया आप कोई भी क्वेश्चन कर पाएँ। तो इसके लिए क्या होता है भैया, 9th-10th में, 11th-12th में थोड़ा-सा लेवल हाई होता है। वो एग्ज़ाम अगर आपने क्रैक कर लिया है, मान लेते हैं आपने बहुत ज़्यादा नंबर से भी क्रैक नहीं किया, तब भी इसमें जॉब लग जाती है। एक बात सुनिएगा, देखिए मान लेते हैं इंग्लिश वाली की आज बहुत डिमांड है और यहाँ मध्य प्रदेश में सपोज़ करिए कि एसटी ओबीसी में 75 नंबर में पास हो रहे हैं। आप 80 भी ला रहे हो ना, तो भी मध्य प्रदेश में ना इंग्लिश के शिक्षक बन गए। क्यों बन गए? इंग्लिश वाले बनते ही नहीं। पेपर ही क्वालीफाई नहीं हुआ। 11th-12th में पेपर क्वालीफाई नहीं हो रहा, 9th-10th में क्वालीफाई नहीं हो रहा है इंग्लिश मीडियम इंग्लिश लिटरेचर वालों का। एमए करना होता है, अगर पेपर 9 टू 10th में है तो एमए इंग्लिश होना, ठीक है? नए और यहाँ इसमें है तो आपके पास बीए होना, तो डेफ़िनेटली ये रहना भी तो चाहिए। किसी का ध्यान ही नहीं है। कौन कर रहा है बीए से इंग्लिश? कोई नहीं कर रहा है। संस्कृत से कौन कर रहा है बीए? कोई नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर निकल कर आ रही हैं ना भैया, आपके पास वो चीज़ें होनी चाहिए। तो अगर आपको विश्वास है कि आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, सब्जेक्ट आपकी पकड़ है, तो भैया मैं तो कहूँगा यार 9 टू 10th, 11th-12th की तैयारी करो, चांसेस ज़्यादा है, वैकेंसी भी आएगी इसमें आगे जाकर, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, अगर आप 12th के बाद कुछ करना चाहते हैं तो 1 लाख तक आप कर लीजिए। अब देखिए सवाल ये उठ रहा है कि सर आज की डेट में हम डीएड करें या ना करें? देखिए अभी मौका मिल रहा है। अभी नई शिक्षा नीति के अनुसार ये बाहर नहीं है। ये कब बाहर हो जाए, अगले साल हो जाए, इसके बाद हो जाए, किसी किसी को नहीं पता। पर अगर आप आज कर लोगे इसको तो ये हमेशा वैलिड रहने वाला है और लाइफ टाइम वैलिड रहेगा आपका। तो अभी मौका है, कोई बच्चा डीएड करना चाहता है तुरंत कर लेना, क्योंकि भैया इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद ये डीएड हो जाएगा बंद
और डीएड जब बंद हो जाएगा तो आपका क्या चलेगा, उसके स्थान पे चलेगा 4 वर्षीय बीएलएड, जिसमें आप 12वीं के बाद एडमिशन लेंगे, यहीं पे आपका ग्रेजुएशन होगा, बीए, बीकॉम, बीएससी कंप्लीट होगा, साथ-साथ में बीएड भी कंप्लीट, ये ध्यान रखिएगा। तो ये इसमें ही आपको फिर मौका मिलेगा, 12वीं के बाद एक ही कोर्स हो जाता है आपका, जो होगा बीएलएड। ये कब होगा? जब नई शिक्षा नीति पूरी तरीके से लागू हो जाएगी। यहाँ पर अभी डीएड करने का मौका है, तो जो बच्चा करना चाहता है बिल्कुल आँख बंद करके कर लो भैया, अच्छा मौका है। फिर इसके बाद आपके पास क्या बचेगा? बीएलएड बचेगा, जो 4 वर्ष में आपको करना। देखिए, यहाँ पर बीएड जो है, वही बच्चा करे जो हायर एजुकेशन में अच्छा करना चाहता है, तो वो डेफ़िनिटली बीएड के साथ जाएँ, क्योंकि चांसेस ज़्यादा बीएड में है। 6वीं से 12वीं तक का टीचर आप बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये केवल 1 से 5 तक के टीचर नहीं बन सकते। अगर कोई बच्चा 1 से 5 तक का टीचर बनना चाहता है, तो मैं कहूँगा कि बीएड मत करो। 1 से 5 के टीचर बन नहीं पाओगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कह दिया है, ठीक है? देखिए, यहाँ पर जब आप बीएड, डीएड कर रहे हो, तो ऐसी संस्थाओं से करें जो मान्यता प्राप्त हो। जो अप्रूव हो, ध्यान रखिएगा, जिसका अगर आप इंटरनेट में चेक कर रहे हैं तो लिस्ट में उसका नाम आए। नहीं तो कुछ बच्चे ने कर लिया कहीं और से, फिर वो क्या होता है भैया, वैलिड नहीं होता और फिर ये मामला फँस जाता है और फिर आप उसमें गुमराह होते हैं, तो ये ऐसा काम आप बिल्कुल ना करें। इंटरनेट में पहले लिस्ट चेक कर लें कौन-कौन से अप्रूव कॉलेजेस हैं, उसमें ही एडमिशन लें, अदरवाइज़ आप लोग फँस जाते हैं, फिर आपका पैसा बर्बाद होता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, क्लैरिटी एक शब्द में आपको बताना चाहूँ कि क्या कोर्स करना चाहिए। कोई बच्चे ने ठान रखी है कि मुझे 12वीं के बाद टीचर बनना है, अभी बनना है और यहाँ पे 2 ही साल का कोर्स करना है और मुझे 8वीं से ऊपर का टीचर ही नहीं बनना है। तो भैया वो जाइए और डीएड कर लीजिए आँख बंद करके। कि कोई बच्चा अगर अभी भी सोच रहा है कि मैंने सर अभी जस्ट 12वीं कंप्लीट किया है, मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं कहूँगा यार, आप ना सब छोड़ो, बीएलएड करो। क्योंकि बीएड ऐसा कोर्स है जो आपका समय भी बचा रहा है, पैसे भी बचा रहा है और कहना चाहिए आपको बीएड भी कंप्लीट करा के दे रहा है। जैसे आप अगर मान लेते हैं अपनी डिग्री कंप्लीट करने जाओगे, बीए, बीकॉम, बीएससी 3 साल लगेंगे, साढ़े 3 साल के पास पकड़ लो। अब ये 4 साल का है, 6 महीने 1 साल ज़्यादा है, तो ये तो आपको कंप्लीट करके देना है ना बीएड। तो जो 12वीं पास होने वाला बच्चा सोच रहा है, वो सबसे पहले बीएलएड में ही कूदे, वो डीएड के बारे में ना सोचे, क्योंकि इसकी मान्यता आगे जाकर मान्यता तो रहेगी पर आगे जाके एक कोर्स नहीं रहेगा। आगे जाके यही कोर्स रहने वाला है, तो जो 12वीं वाला बच्चा है वो इसी के साथ शिफ्ट होगा। जो बच्चे ने ग्रेजुएशन किया है, डेफ़िनिटली 2 साल का आप करेंगे तो आप बीएड करिए। आप क्या करिए भैया, बीएड करिए, बेहतर है। तो ये क्लियर हो गया आपको कि किसमें आपको क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है। देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूँ कि भैया इन सभी के फॉर्म जनवरी टू जून आते हैं, आपको चेक करते रहना होगा इंटरनेट में, जैसे ही फॉर्म आता है भरना होगा। एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे ही आप लोग दोगे, तो उसके बाद यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद क्या होगा, आपके नंबर आएँगे, काउंसलिंग होगी, आप कॉलेज चूज़ करोगे और उस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा और आप बीएड कर लेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं। अभी भी अगर इसमें भी कोई डाउट आपका रह गया हो, तो भाई मुझसे डिस्कस करिए यार, मुझसे बताइए आपका क्या डाउट रह गया है। फिर मैं आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से यहाँ पर चीज़ें सॉल्व करके दूँगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रहेगा। कोई डाउट अगर रह गया, कोई शंका रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर जाइएगा। जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।